किसी का परसेंटेज निकालते हैं क्या रहा हो, जैसे पहले निकालेंगे 600 का 20%, ठीक है, तो ये निकल आएगा 120। बट बाद में भी दे रहा है तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, उसका 10% बटे 100 निकाल सकते हैं, तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। परसेंटेज पूछता है तो काफी को गुणा कर देते हैं, बट 100 निकालता है। दूसरा, यदि 16,000 में से ए ने बी को 4,000 रुपए दिए, तो मैंने बताया था कि टोटल में से जितने हम देते हैं उसको ऊपर ले लेते हैं, यानी 4,000 दिए वो ऊपर, टोटल कितना हमारे पास 16,000, वो नीचे गुणा 100। अब इसे काट देंगे तो 2 जीरो ले लेंगे, 1 जीरो ले लेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा कितनी बार, 16 यानी 100 बटे 4, इससे मांगना तो 25%, ठीक है। तीसरा है, यदि 40% का मान 1600, उसमें परसेंटेज का मान दिया है, जब परसेंटेज का मान देता है तो जो उस मान में परसेंटेज से भाग दे देते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। ये कट गया, 4 4 16 40 रहे, तो 40 गुणा 100 बराबर 4,000, ठीक है। अगला है 8,000 का 30% x के 50% के बराबर है, दोनों परसेंट पूछता है तो क्या होता था 800 का भी गुणा बटे 30 गुणा 100 बराबर x की वैल्यू x गुणा 50 बटे 100। जब इस तरह होता तो ये दोनों तो कट जाएंगे, एक जीरो ये कट गई। अब हमारे पास क्या रह गया, इसका गुणा करो 3 8 24, 2400 बराबर 5x, तो x बराबर 2400 बटे 5, 5 20, 4 15 40 और 0 480, यानी x की वैल्यू 480, ठीक है। अब a की है 3 से 10% कम है, तो b क्या है कितनी अधिक है। ऐसी स्थिति में जितना कम होता है ज्यादा होता है उसको ऊपर ले लेते हैं। अब 100 कम है तो माइनस, ज्यादा होता तो प्लस कर देते गुणा 100, तो ये हो गया 10 बटे 90 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा 100 बटे 9, तो भाग देंगे तो 11 सही 1 बटे 9% आ जाएगा, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी और फिर 25% बढ़ी, पहले 20% बढ़ रही है फिर 25%, तो मैंने क्या बताया था कि यदि वृद्धि हो तो प्लस लगा देंगे, 20 प्लस 20 प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा 20 गुणा 20 बटे 100, वही माइनस होता तो यहाँ माइनस लेकिन यहाँ प्लस आता। अब एक घटता एक बढ़ता तो 1 प्लस 1 माइनस फिर माइनस आता, तो देखो ये 0 यहाँ से कट गई, ये यहाँ से कट गई, ये तो 40 हो गया, 40 प्लस 4 उसकी 44% की वृद्धि